अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। जैसे कि आज पहली सहरी है और अभी तहज्जुद का वक्त हो रहा है। 3 बजे हुए हैं और ये बाहर के व्यू है। माशाल्लाह से सबके घरों में ना लाइट्स ऑन हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि ना सब तहज्जुद में उठ गए हैं और बहुत ही अच्छा मौसम, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस मैंने वज़ू किया और तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ ली और काफ़ी वक्त था अभी हमारे पास, क्योंकि 3 ही बजे थे और नमाज़ वगैरह भी हमने पढ़ ली। तो बस मैंने अगरबत्तियाँ भी ले ली, घर में थोड़ी खुशबू करनी चाहिए ना, इतना पाक महीना जो है। तो बस मैंने सारे घरों में ना अगरबत्तियाँ जो है लगा दी, खुशबू दे दी। तो मैंने सारे घर में खुशबू दे दी और पेड़ों में भी दे दी। यहाँ पे एक पेड़ अंदर रखा हुआ था घर के, तो मैंने यहाँ पे भी लगा दिया और बाहर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुकून मिल रहा है। तो मैं बाहर आ रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मौसम भी वैसे भी चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ भी मैंने सारे पेड़ों में दे दी जो बाहर मेरे गार्डन की तरफ है, और यहाँ पर भी मैंने 1-2 अगरबत्तियाँ जो हैं वो लगा दी। तो बस इसके बाद हम आ जाएंगे अंदर और तैयारी करेंगे सहरी की, क्योंकि सहरी का भी वक्त हो रहा है, तहज्जुद भी पढ़ ली है। अभी हम आ जाएंगे किचन में, और किचन में यहाँ पे हमने शाम में बनाई थी कलेजी, तो बस मैंने वही गर्म करनी है कलेजी। इतनी आज फर्स्ट सहरी है ना, तो मैंने सोचा शायद पहले दिन थोड़ा सा रूटीन बिगड़ सकती है, अभी आदत नहीं उठने की। तो आज मैंने अम्मी से कहा कि मैं पहले ही बना के रख लूँगी और दूसरे दिन से बनाऊँगी। तो बस मैंने कलेजी वगैरह शाम को ही बना के रख दी थी, बस रोटियाँ बनाई थी और उसके बाद मैंने गर्म करने के लिए रख दी। एक साइड चाय भी रख दी और यहाँ पे कलेजी भी अच्छी तरीके से जो है वो गर्म हो गई है। तो कल से देखते हैं क्या रूटीन होता है। आज तो मैंने थोड़ा बहुत बना लिया था, लेकिन वक्त पे मैं माशाल्लाह से उठ गई थी और मुझे नहीं यकीन था कि मैं इतनी जल्दी उठ पाऊँगी, पहला दिन है, लेकिन उठ गई। तो बस यहाँ पे हमारा नाश्ता वगैरह भी तैयार है। इसी के साथ चले निकालते हैं और करते हैं सहरी। तो बस अम्मी नमाज़ ही पढ़ रही थी, क्योंकि मैंने पहले पढ़ ली है, अम्मी तहज्जुद पढ़ रही हैं, तो बस पढ़ ही चुकी हैं। तो मैंने सोचा कि चले मैं निकाल के रख देती हूँ। और माशाल्लाह से सब लोग उठे हुए हैं। आज पहली सहरी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुकून मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। रमज़ान का इतना पाक महीना, अल्लाह ने बस नियत करते हैं कि हम सब रोज़ा रहें और सारे रोज़े रहें, अल्लाह ताला तौफीक दे। तो बस चलें निकलते हैं, सहरी करते हैं, वरना वक्त ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा बातें कर लेंगे और वक्त सहरी का जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ चाय भी मैं निकाल लेती हूँ और आप लोग उठें और क्या क्या बनाया आज, पहली सहरी सबकी कैसी गई और टाइम पे उठे या नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर था कि आज मैं नहीं उठ पाऊँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। पहले वैसे मैं अलार्म लगा के लेटी थी, लेकिन पहले ही पल में मैं उठ गई। और पहले दिन ना बहुत ही एक्साइटमेंट होती है कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे भी मैं आ गई और सब लोगों ने खा लिया और मैं भी खा रही थी। इसी के साथ मैंने फिर अपनी चाय ली, क्योंकि चाय ज़रूरी है। अगर चाय नहीं पिएंगे ना तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। क्यों? क्योंकि आदत हो जाती है ना चाय पीने की, सुबह वाली। तो मैंने कहा कि चाय तो ज़रूर पीनी है, और क्योंकि आजकल तबीयत भी बिल्कुल नहीं ठीक रहती है, चाय वैसे मना है लेकिन मैं फिर भी नहीं मानती। और इसी के बाद यहाँ पे मुझे अपनी दवाइयाँ भी लेनी हैं। अल्लाह का शुक्र है कि 2 टाइम की दवाएं हैं, 2 टाइम की हैं। तो सुबह वाली मैं सहरी में ले लूँगी और सहरी खाने के बाद, और शाम की इफ़्तार करने के बाद लूँगी। तो बस यहाँ पे दवाइयाँ हैं, जो इतनी ढेर सारी दवाइयाँ हैं ना, दिल नहीं करता है, मैं दवाइयों से जितना भागती हूँ उतना ही मेरे पीछे आती हैं। तो बस अल्लाह क़ुव्वत दे और हिम्मत दे रोज़े रखने की, क्योंकि तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इरादा पूरा है रोज़े रखने का। तो बस यहाँ मैं ना अपनी दवाएं ले रही हूँ सुबह वाली। मैं कल ही डॉक्टर को दिखा के आई हूँ ना, मैंने कहा रमज़ान स्टार्ट हो रहे हैं तो पहले ही दिखा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही थी। तो डॉक्टर को मैंने बोला मुझे बहुत वीकनेस आती है, बहुत थकान होती है। तो डॉक्टर ने मुझे ये पाउच दिए थे, जो कि बोला कि बहुत ही अच्छे हैं, आप 1-2 पाउच में ना बिल्कुल फ़िट हो जाओगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। तो चले लेके आई हूँ, और ये सिरप दिया है 3 टाइम, लेकिन मैं 2 ही टाइम ले रही हूँ। बस सहरी का वक्त ख़त्म होने में यहाँ 10 से 15 मिनट का टाइम बचा है, और मैं बाहर छत की तरफ थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था। सबके घरों में लाइट जल रही थी, बहुत ही रौनकें हो रही है ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और वक्त भी ख़त्म हो रहा था। तो यहाँ पे बस मैंने जो है ब्रश किया और वज़ू बना के नमाज़ जो है वो अदा करने चली गई। तो फजर का वक्त हो गया है और अज़ान भी हो गई है, तो मैं आ गई नमाज़ पढ़ने। बस मैंने नमाज़ जो है वो अदा कर ली है, और बाकी भी जो थोड़ा बहुत काम है, जैसे कि मटर वगैरह भिगाना या चने भिगाना, तो वो मैं इसी टाइम भिगा देती हूँ, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के बाद मैं एक पारा पढ़ती हूँ फजर में, और पारा पढ़ने के बाद फिर मैं सो जाऊँगी और उठूँगी। फिर मैं क्या, मेरे घर में सब फिर उठेंगे 10 बजे। रमज़ान में यही रूटीन होती है, 3 बजे उठ जाते हैं और सहरी वगैरह खाने पीने के बाद, पढ़ने के बाद फिर सो जाते हैं।
और यहाँ हानिया को ना पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, वो गिर गई थी ना, तो उसके पैर में नस चढ़ गई थी, जिसको मैंने भेजा था डॉक्टर के यहाँ। तो थोड़ा सा ट्यूब वगैरह दिया है और पैर बिठाया है, लेकिन पता नहीं क्यों स्वेलिंग नहीं जा रही है, बहुत ही दर्द हो रहा है उसको, बहुत परेशान हो रही है। और 10 बज रहे हैं, 10 क्या 10:30 बज रहे हैं शायद, और यहाँ दूध भी आ गया है। तो बस मैं दूध गर्म कर रही हूँ और पानी गर्म करके हानिया को ना दिया था पैर सेकने के लिए। और उसके बाद सारे काम हो गए। फिर यहाँ मेरा एक ड्रेस रखा हुआ था जो इनकम्प्लीट था, तो बस मैं उसको कंप्लीट कर रही थी, प्लाजो पैंट था। तो इसको सिलने के बाद मतलब आज ना पूरा दिन ऐसा लग रहा था कोई काम ही नहीं है, क्योंकि जो भी काम था ना मैंने सहरी के बर्तन वगैरह सहरी में ही धुल लिया था। और सुबह कुछ नाश्ता वगैरह बनाना नहीं था ना, तो सुकून था, बिल्कुल टाइम ही टाइम था। तो मैंने कहा जो भी काम इनकम्प्लीट हैं, जैसे कि कपड़े 1-2 सिलने थे मुझे अपने, तो मैं डेली वेयर वाले घर पे ही सिल लेती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे सोचा ये भी काम कंप्लीट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी सिलाई वगैरह भी हो गई, सिर्फ रबर डालनी थी। जब तक मैं सिलाई ही कर रही थी कि अम्मी ने यहाँ पे बहुत सारे काम निपटा दिए, जैसे कि दही फुल्की वगैरह जो है वो बना के रख दी। और काफ़ी मेरा हाथ आज बटा दिया, क्योंकि वो देख रही थी कि मैं कपड़े सिल रही थी, तो उन्होंने किचन में काम स्टार्ट कर दिया। और यहाँ सैलेड जो है वगैरह बन गया है। हमारे यहाँ हर रमज़ान में, पूरे रमज़ान में ना ये चुकंदर, गाजर और प्याज का सलाद बनना ही बनना है। सबको बहुत पसंद है, स्पेशली ये बेसन की रोटी से बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस ये सैलेड वगैरह भी बन गया था। और यहाँ पे खीरा वगैरह अम्मी ने कट करके रख दिया था। इवन यहाँ पे कीमा कबाब के लिए रखा हुआ था, मैंने बाहर निकाल के, मुझे पता ही नहीं चला कब इन्होंने मसाले वगैरह मिला दिए, कबाब वगैरह रेडी कर दिया। तो आज का पहला रोज़ा, पहली से अफ्तारी जो है वो मुझे बनाने का मौका ही नहीं मिला। अम्मी ने इतना सारा कुछ बना के खुद ही रख दिया, मटर की चाट वगैरह सब बन गई। और यहाँ पे उसके बाद जूस बनना था, जो हमारे यहाँ सुबह रोज़ बनता है, लेकिन आज सहरी में नहीं बना पाए, तो मैंने कहा था अफ्तारी में बना देंगे। तो ये सारी तैयारियाँ हम लोगों ने करके रखी, लेकिन एंड टाइम ना लाइट जो है वो चली गई, तो ये नहीं बन पाया। अब ये बनेगा सहरी में, इसको मैं फ्रिज में उठा के रख दूँगी। ये जूस बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। वैसे हमारे यहाँ हर सुबह ये जूस पिया जाता था, लेकिन अब जब से रमज़ान लग गया है हम सहरी में या फिर इफ्तार बाद पियेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। सारी सब्जियाँ आपको मिल जाएंगी इसमें। और यहाँ पे ये दाल की घुगनी भी बन गई है, और आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं बताइएगा। और यहाँ पे अम्मी ने 2 तरह की चटनी वगैरह भी बना के रख दी, एक मतलब तली वाली जो फ्राई की जाती है प्याज में, ऑयल में, और एक सिरके वाली चटनी बना के रख दी। तो मुझे तो सिरके वाली पसंद है, आप लोगों को कौन सी पसंद है? आप लोगों के यहाँ रमज़ान में कौन सी चटनी बनती है? क्योंकि चटनी ना भी सब लोग अपनी अपनी तरीके से बनाते हैं, सबके यहाँ अलग अलग बनती है। तो हमारे यहाँ तो ये नॉर्मल वाली बनती है। तो बस यहाँ पर मैंने सिर्फ यही किया कि कबाब वगैरह जो है फ्राई कर लिया, रोटियाँ सेक ली थी, बाकी सारी तैयारियाँ जो है अम्मी ने करके रखी थी। तो यहाँ बहुत ही लजीज गलावटी कबाब अम्मी ने बनाए थे, और रोज़े के बाद खा के बताऊंगी कि कैसे बने थे। आज हानिया बहुत ज़्यादा खुश थी, बोल रही थी मम्मा मुझे तो पता ही नहीं था ना कि रमज़ान में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं आप। बहुत ही मज़ा आ रहा था उसको, बहुत ही एंजॉय कर रही थी कि इतना मतलब आज इतनी सारी चीज़ें क्यों बन गई एक साथ, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। क्या बना है देखिए, मेरी वहाँ रोजा है, आपकी वहाँ रोजा है, लेकिन सब लोग बैठे अभी तक। अब वो पापा पपीता, केला और तरबूज ये सब लाए हैं। आज तो उनको मेरा ईद कैसे लगा? बाय बाय। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, इतनी नेमतें हमारी दस्तरखान पे हैं। और बस यहाँ पे हमने ना इफ़्तार जो है वो लगा लिया है, और इसी के साथ बस इंतज़ार करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, क्योंकि इफ़्तार के वक्त मांगी गई दुआ, हर दुआ जो है वो कबूल होती है। तो चलें बस दुआएं करते हैं अल्लाह से। और चलें, आप सबको भी पहला रोज़ा जो है वो बहुत बहुत मुबारक है। तो आप लोगों ने आज क्या क्या इफ़्तार में बनाया और कैसा गुज़रा आपका रोज़ा, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इफ़्तार करने के बाद, नमाज़ अदा करने के बाद हम लोग आ गए छत पे थोड़ी बहुत वॉक करने के लिए। और बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत ही अच्छा व्यू था। मगरिब के बाद का वक्त कितना अच्छा लग रहा था, आसमान बहुत ही अच्छा लग रहा था, और माशाल्लाह से चाँद ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा व्यू था। तो मैंने कहा चलें इससे भी कैप्चर कर लेते हैं। तो बस बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम आ गए अपने किचन में, बनाने लगे चाय, और इफ़्तार के बाद चाय तो बहुत ज़रूरी है। तो बस हम पीने जा रहे हैं अपनी चाय। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।